हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के दिन हमारे बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावटें हुई हैं। यहाँ पर अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो लगभग सभी इंडाइसेस जो हैं आज के दिन रेड में क्लोजिंग दिए हैं। चाहे हम निफ्टी 50 की बात करें, नेक्स्ट 50 की बात करें, मिड कैप 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप 50, स्मॉल कैप 100, सभी इंडाइसेस जो हैं ये आज के दिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखलाए हैं। तो आज के दिन बाजार में गिरावट क्यों आई, ये हम लोग काफी डिटेल में समझने वाले हैं। अभी मैं आप सभी को गिरावट के पीछे कुछ 6 रीजंस देने वाला हूं। एकदम विस्तार से आपको मैं समझाने वाला हूं। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीजन है टैरिफ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में समझाया था कि टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं एंड टैरिफ लगाने से दो देशों के बीच में किस प्रकार की स्थिति बनती है, टैरिफ लगाने से किसी देश के इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ता है एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में हमने समझा था। उस वीडियो को देखना चाहो तो जरूर से देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है उस वीडियो के माध्यम से। लिंक आई बटन और एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। लास्ट में उस वीडियो को जरूर से देख लेना इस वीडियो के खत्म होने के बाद, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अभी क्या है कि पूरे दुनिया में ट्रेड वॉर की स्थिति बनी हुई है। यूएस जो है ये कुछ देशों के ऊपर टैरिफ लगाया है और वो देश जो है वो भी बदले में जवाबी कार्रवाई के तौर पे उन्होंने भी टैरिफ लगा दिए हैं। टैरिफ लगाने की वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे और महंगे होने की वजह से जो प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है वो कम होती है और इसका इम्पैक्ट देश के इकोनॉमी पर भी पड़ता है, ठीक है। एंड महंगाई अगर बढ़ती है, रेट कट की भी सिचुएशन अभी वैसी नहीं है, रेट कट की उम्मीदें भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में महंगाई बढ़ने की वजह से बाजार में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होते हुए देखने को मिलती है, ठीक है। तो टैरिफ के वजह से बाजार के ऊपर भी प्रेशर बना हुआ है। पूरे ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स में ही हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा बाजार ही गिरा है, यहाँ पर ग्लोबल मार्केट्स में ही पूरी सेलिंग प्रेशर बनी हुई है। लाइक हम डाउ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, एफटीएससी, निफ्टी, सभी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहाँ पर हमें गिरावटें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन है रुपया। जो हमारा रुपया है ये टूट रहा है, लगातार ये टूटते ही जा रहा है। और आज की जहां तक की हम बात करें तो आज रुपया जो है ये एकदम गिरकर लोएस्ट लेवल पर चला गया है। यहां पर देखो ऑल टाइम लो के लेवल पर रुपया हमारा जो है ये गिरकर चला गया है। आज के दिन रुपया ने 87.29 रुपए को टच कर दिया है। 87.29 रुपए पर डॉलर, ठीक है। डॉलर की जो मजबूती है ये काफ़ी ज़्यादा होते जा रही है और उसके कंपैरेटिवली रुपया जो है ये हमारा नीचे होते जा रहा है, गिरते जा रहा है। अगर हम रुपया की बात करें, डॉलर की बात करें तो देखो डॉलर इंडेक्स सर्ज्ड मोर देन 1% आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना दैट ट्रिगर्ड फियर्स ऑफ अ ब्रॉड ग्लोबल ट्रेड वॉर, ठीक है। देखो दोस्तों, रुपया जो हमारा है ये टूटा है, इसके पीछे भी रीजन वही है कि टैरिफ लगाई गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ कंट्रीज के ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा रुपया ही टूटा है, और भी जो कंट्रीज हैं उनके भी करेंसीज के अंदर गिरावटें हुई हैं। लाइक यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं इनके भी करेंसीज के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली हैं, ये टैरिफ वाली सिचुएशन आने के बाद से, ठीक है। एंड हमारा रुपया की बात करें तो भाई साहब पहले से ही गिरते आ रहा है और अभी तो यार ऑल टाइम लो के लेवल को टच कर दिया है। 87.29 रुपीज यहाँ पर पहुंच चुका है, मतलब पर डॉलर यहाँ पर 87.29 रुपीज हो चुकी है हमारे रुपए की वैल्यू, ठीक है। ऐसी हो गई है। रुपया के मुकाबले में डॉलर जो है ये काफ़ी बेहतरीन तेजी से बढ़ते जा रहा है। इस वजह से रुपया की जो वैल्यू है ये कम होते जा रही है। तो ये भी एक बड़ी रीजन है गिरावट के पीछे, ठीक है। तो इस वजह से भी मार्केट के अंदर गिरावटें आई है। नेक्स्ट रीजन है 2025 का बजट में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली हैं और मार्केट के हिसाब से ये जो बजट था 2025 का ये बहुत ही बेहतरीन बजट नहीं था। यहाँ पर इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हालांकि वो जो अनाउंसमेंट हुई है
वो कुछ ठीक हुई है। मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी राहत वाली बजट रही है कि 12 लाख रुपए तक की छूट यहाँ पर मिली है मिडिल क्लास लोगों के लिए, सैलरीड में 12.75 लाख। तो यहाँ पर मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए जीरो टैक्स 12 लाख तक की यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई है। तो ऐसे में उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मार्केट के हिसाब से जहाँ तक कि हम बात करें तो वैसी कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स देखने को नहीं मिली है, वैसी कुछ बेहतरीन अनाउंसमेंट्स देखने को नहीं मिली है। मार्केट के हिसाब से कैपेक्स की अगर हम बात करें तो कैपेक्स के अंदर कुछ खास हमें नहीं देखने को मिली है बजट के अंदर, ठीक है। कैपेक्स में अगर हम बात करें रेलवे, इंफ्रा, फिर डिफेंस, इन सभी सेक्टर्स में कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रकार से अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में ही डिस्कस किया था कि डिफेंस सेक्टर में किस प्रकार की एलोकेशन मिली है। पिछले साल के कंपैरिजन में 9.53% की ग्रोथ हुई है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो जो डिफेंस सेक्टर में 9.53% की ग्रोथ हुई है, इसमें यहां पर सभी चीजों को मिला जुला करके है। अगर हम डिफेंस कैपेक्स की स्पेशली बात करें तो 1.8 लाख करोड़ की यहां पर एलोकेशन दी गई है। तो इसमें यहां पर पिछले साल के कंपैरेटिवली 12.9% की ग्रोथ हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम रेलवे सेक्टर की बात करें तो जो एलोकेशन है ये अनचेंज्ड रहा है। पिछले साल जिस प्रकार से रेलवे सेक्टर को एलोकेशन मिला था उसी प्रकार से इस बार भी देखने को मिले। तकरीबन 2.55 लाख करोड़ की एलोकेशन मिली है रेलवे सेक्टर को। फिर इंफ्रा सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी हमें अनचेंज्ड देखने को मिले हैं कैपेक्स। तो ये भी एक बड़ी रीजन है गिरावट के पीछे, ठीक है, क्योंकि बजट में कैपेक्स रिलेटेड वैसी कुछ खास चीजें नहीं आई हैं जिस प्रकार की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है। तो इस वजह से भी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना है। नेक्स्ट रीजन है यहां पर एफआईआईज एंड डीआईआईज। एफआईआईज सॉरी डीआईआईज नहीं, डीआईआईज तो बेचारा यहां पर खरीदारी करते जा रहा है, लेकिन एफआईआईज की हम यहां पे बात करें तो एफआईआईज की जो सेलिंग है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहां पर बजट वाले दिन की बात करें तो देखो यहां पर -1327 करोड़ की सेलिंग की थी एफआईआईज ने। एंड उसके बाद आज की बात करें तो आज देखो भाई साहब -3958 करोड़ की सेल्स की है एफआईआईज ने, ठीक है। तो एफआईआईज की जो बिकवाली है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब देखो दोस्तों, एफआईआईज लगातार सेलिंग क्यों कर रहे हैं, हमारे बाजार से क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक बड़ी रीजन ये है कि रुपया जो हमारा है ये लगातार टूटते जा रहा है। रुपया अगर टूटता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो निकलना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसे में उनको लॉसेज होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से ये निकलना प्रेफर करते हैं। अब देखो ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, मतलब रुपया अगर टूटता है तो एफआईआईज को नुकसान कैसे होता है, इस चीज़ को अगर आप समझना चाहते हो तो कमेंट करना, एक डिटेल में वीडियो बनाकर आप सभी को मैं समझा दूंगा, ठीक है। पूरे कैलकुलेशन के साथ समझाने की कोशिशें करूंगा। अभी इन चीज़ों को डिस्कस करने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो सकती है। हालांकि देखो एफआईआईज की तरफ से बाइंग और सेलिंग दोनों चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बाइंग के कंपैरिजन में सेलिंग की जो वैल्यू है ये ज़्यादा है, ठीक है। और इस वजह से ओवरऑल माइनस में क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। हालांकि डीआईआईज जो है ये कुछ हद तक संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग जो है एफआईआईज की तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से डीआईआईज नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है। ये एक रीजन हो गया यहाँ पर। अब नेक्स्ट रीजन है क्रूड ऑयल के प्राइसेज। क्रूड ऑयल के प्राइसेज जो है दोस्तों ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब इस प्रकार की न्यूज आई थी कि हम वॉर को रुकवा देंगे तो क्रूड ऑयल के प्राइसेज में गिरावटें आई थी, जो कि मार्केट के हिसाब से सही थी। लेकिन अभी जब टैरिफ वाली खबर आई तो फिर यहाँ पर फिर से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेज। अब देखो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जब बढ़ते हैं तो मार्केट के हिसाब से ये नेगेटिव न्यूज़ तो होती है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी नेगेटिव चीज़ें ये होती हैं। क्रूड ऑयल की यूजेस काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं, तो उन प्रोडक्ट्स की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन का बढ़ने का खतरा होता है, ठीक है। तो ये एक रीजन हो गया। फिर यहाँ पर लास्ट रीजन है Q3 के रिजल्ट्स। Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं अभी कंपनीज के, तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। Q3 रिजल्ट्स में हमें ज़्यादातर कंपनीज के अंदर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही है कि कंपनीज के मार्जिन जो हैं वो प्रेशर में है और इस वजह से प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से भी गिरावटें चल रही हैं स्टॉक्स के अंदर और ओवरऑल मार्केट के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये रहे कुछ 6 रीजन्स जिनके वजह से बाजार में आज के दिन हमें काफी ज्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं।
उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।